वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपका क्रेडिट कार्ड यूज करने का एक्सपीरियंस बहुत जल्दी बदलने वाला है। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड्स के लिए बहुत सारी नई गाइडलाइंस निकाली है जो कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएंगी। इस वीडियो में हम बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसका असर पड़ेगा आपके क्रेडिट कार्ड यूज करने के एक्सपीरियंस पे। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में हम आपको एक बोनस रूल भी बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कस करते हैं सारे चेंजेस जो कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड्स के लिए लगाए हैं। Card issuers do not follow a standard billing cycle for all credit cards issued. In order to provide flexibility in this regard, cardholders shall be provided a one-time option to modify the billing cycle of the credit card as per their experience. अलग-अलग बैंक्स मतलब अलग-अलग बिलिंग साइकिल, which is why आपका कोई क्रेडिट कार्ड हर महीने की 5th को बिल जनरेट करता है और कोई 10th को। इसकी वजह से कस्टमर्स में कंफ्यूजन क्रिएट होता है एंड वो अपनी बिल पेमेंट को मिस कर देते हैं, जिससे उनका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होता है, ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए आरबीआई ने बोला है कि हर कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड्स की बिलिंग साइकिल को एक बार अपने हिसाब से सेट कर सकता है सो दैट वो अपना बिल पेमेंट मिस ना करें। This will ensure that the customers can arrange their money outflow with their money inflow. अब देखते हैं आरबीआई का सेकंड रूल। Any request for closure of a credit card shall be honored within 7 working days by the credit card issuer, subject to payment of all dues by the card holder. Failure on the part of the card issuers to complete the process of closure within 7 working days shall result in a penalty of 500 rupees per day of delay payable to the customer till the closure of the account provided there is no outstanding in the account. अगर आपको अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवाना है तो कंपनी को आपकी रिक्वेस्ट 7 वर्किंग डेज के अंदर प्रोसेस करनी पड़ेगी। अभी तो बैंक्स महीने लगा देते हैं क्रेडिट कार्ड बंद करने में। आरबीआई ने स्पेसिफिकली बोला है कि अगर 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका कार्ड बंद नहीं होता है तो 500 रुपीज पर डे के हिसाब से उनको फाइन होगा। बस इसमें एक कैविएट ये है कि क्रेडिट कार्ड का जो आपकी पेमेंट है वो कोई भी ड्यू नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी पेमेंट ड्यू है तो ये रूल वैलिड नहीं होगा। तो क्लोजर रिक्वेस्ट डालने से पहले अपनी जितनी भी ड्यू पेमेंट्स है उसको पूरा क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट रूल विल आल्सो बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर ऑल द कस्टमर्स। Card issuers shall inform the card holders of the implications of paying only the minimum amount due. A legend or warning to the effect that making only the minimum payment every month would result in the repayment stretching over months or years with consequential compound interest payment on your outstanding balance shall be prominently displayed in all the billing statements to caution the card holders about the pitfalls in paying only the minimum amount due. While we understand कि आप लोगों को पता है कि जब बिल जनरेट होता है तो आपको सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे नहीं करना होता, आपको पूरा बिल पे करना होता है, बट अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। होता क्या है, जब वो देखते हैं मिनिमम पेमेंट ड्यू तो उन्हें लगता है कि बस मिनिमम पेमेंट पे करने से उनका काम चल जाएगा, विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि बाकी जो उनका बचा बैलेंस है उस पे उनको 35 to 40% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने बोला है कि मिनिमम ड्यू पेमेंट के साथ ये वार्निंग का लगना बहुत जरूरी है। मेकिंग ओनली द मिनिमम पेमेंट एवरी मंथ वुड रिजल्ट इन रीपेमेंट स्ट्रेचिंग ओवर मंथ्स एंड इयर्स विद consequential compound interest on the outstanding balance. Hope this will create awareness amongst the customers and unintentionally वो पूरा बिल पेमेंट करना मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाला रूल सुनकर तो आप खुशी हो जाओगे। Card issuers shall not reveal any information relating to customers without obtaining their explicit consent. Customers must be told of the purpose for which the information will be used and the organizations with whom the information will be shared. इस रूल के हिसाब से कोई भी बैंक अब कस्टमर्स की कंसेंट के बिना कस्टमर की इंफॉर्मेशन या डिटेल कहीं और शेयर नहीं कर सकते। आपने कई बार देखा होगा जब भी आप किसी बैंक में अपना नंबर देते हो तो आपको रैंडम कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं अबाउट लोन्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब कुछ होशियार लोग बोलेंगे कि यार इसके तो कस्टमर्स पहले ही साइन करवाते हैं एग्रीमेंट में कि वो उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और शेयर कर सकते हैं। बट ऐसे होशियार लोगों के लिए आरबीआई ने एक तोड़ निकाला है। अब बैंक्स को हर इंफॉर्मेशन के लिए कस्टमर्स से कंसेंट लेनी पड़ेगी कि वो इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं और क्या पर्पस है कस्टमर से ये इन्फॉर्मेशन लेने का। होपफुली इससे आपको स्पैम कॉल्स आने थोड़े कम हो जाएंगे। ये अगला वाला रूल भी काफी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। Card issuers shall not unilaterally upgrade credit cards and enhance credit card limits.
Explicit consent of the card holder shall invariably be taken whenever there is or are any change or changes in terms and conditions. काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है वो बिना आपकी कंसेंट के, बिना आपसे पूछे आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ा देती है या आपका क्रेडिट कार्ड अपग्रेड कर देती है। एज पर आरबीआई's न्यू गाइडलाइंस, credit card companies cannot do that before taking the consent of the customer over a call or a mail. अगर उन्होंने कंसेंट लिए बिना ऐसा करा तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज को फाइन लगेगा। जब भी कोई क्रेडिट कार्ड का बिल देने में डिले करता है, पहले तो क्रेडिट कार्ड वाले आपको कॉल करते हैं और अगर कॉल पे भी ये बात सॉल्व नहीं होती है तो दे सेंड देयर रिकवरी एजेंट्स टू द कस्टमर, एंड ये रिकवरी एजेंट्स कस्टमर के साथ काफी ज्यादा जोर जबरदस्ती या बदतमीजी भी करते हैं। आरबीआई के इस रूल के साथ ऑल ऑफ दिस विल आल्सो स्टॉप। Card issuers or their agents shall not resort to intimidation or harassment of any kind, either verbal or physical, against any person in their debt collection efforts, including acts intent to humiliate publicly or intrude upon the privacy of the credit card holder's family members, referees, and friends, making threatening and anonymous calls or making false and misleading representations. इसमें क्लियरली लिखा है कि रिकवरी एजेंट्स आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट या आपकी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर सकते, उनको आपसे अच्छे से ही बिहेव करना होगा। अगर किसी रिकवरी एजेंट ने ये सब फॉलो नहीं किया तो उनके और बैंक के अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। मोस्टली कस्टमर्स को ये नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको 8 से 10 तरीके की अलग अलग चार्जेस लगाते हैं। क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करने का चार्जेस, पेमेंट लेट करने का चार्ज, एटसेट्रा एटसेट्रा। मोस्टली जो सारे चार्जेस होते हैं वो TNC सेक्शन के अंडर लिखे होते हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे में, जिसको 99% ऑफ द लोग इग्नोर कर देते हैं। Card issuers shall quote annualized percentage rates on credit cards for different situations such as retail purchases, balance transfer, cash advances, non-payment of minimum amount due, late payment, etc. if different. The method of calculation of APR shall be given with clear examples for better comprehension. As per the latest rules, सारे बैंक्स को ये सारे चार्जेस अलग से हाईलाइट करके बताने होंगे और दिखाने होंगे so that customers mislead now. जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम वीडियो के एंड में एक बोनस पॉइंट बताएंगे। इस पॉइंट को थोड़ा ढंग से और आराम से सुनिएगा बिकॉज ये पॉइंट आपके काफी काम आ सकता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपको बहुत सारी इंश्योरेंस ऑफर करते हैं, जैसे कि थेफ्ट इंश्योरेंस, बैगेज लॉस्ट इंश्योरेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज से पहले लेकिन होता क्या था कि जब भी आप इन इंश्योरेंस को क्लेम करवाते थे या क्लेम करवाने जाते थे तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता था अप्रूवल के लिए। लेकिन आप ये जो आरबीआई का नया रूल है, इससे ये प्रॉब्लम आपकी थोड़ी सी सॉल्व हो सकती है। In case of an insurance cover provided with a card, card issuers shall ensure that the relevant nomination details are recorded by the insurance company and the availability of insurance is included along with other information in every statement. The information shall also include the details regarding the insurance cover, name, address and telephone number of the insurance company which will handle the claims relating to the insurance cover. According to this rule, अब क्रेडिट कार्ड कंपनीज को आपकी सारी डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनी को पहले से ही सबमिट करनी होगी सो दैट आपको ये ना करना पड़े। गोइंग फॉरवर्ड होगा क्या कि आपको अपना नाम, आधार नंबर और कार्ड नंबर बताएंगे और इंश्योरेंस कंपनी के पास आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी एंड आपका जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो अप्रूव हो जाएगा। That's it. These were all the changes related to credit cards. कुछ और भी चेंजेस आए हैं बट वो हमें इतने सिग्निफिकेंट नहीं लगे। हमने सारे इंपॉर्टेंट वाले आपसे इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू फील अबाउट दीज चेंजेस। कोई ऐसा चेंज जो आपको लगा कि यूजफुल है और कोई ऐसा चेंज जो आपको लगा कि इतना यूजफुल नहीं है। वी वुड लव टू नो व्हाट यू फील अबाउट दीज चेंजेस। टिल देन, बी किफायती।